हाइड्रोपोनिक का अगला तड़का जो यहाँ पर आपको हम दिखाने वाले हैं वो बेहतरीन प्लास्टिक के वो पाइप्स जो शायद ड्रेनेज के काम आते हैं, जो शायद आपके घरों में आपने देखा है कि ड्रेनेज के लिए। और यहाँ पर ये देखिए, ये पाइप्स यहाँ पर खेती के काम में यहाँ पर लगे हुए हैं। और यहाँ पर भी पालक के पौधे आपको साफ तौर पर नजर आएंगे। और खूबसूरती देखिए, इस फार्मिंग की खूबसूरती आप देखिए कि किस तरह से एक के ऊपर एक पाइप यहाँ पर चल रहा है और उनमें पौधे लगे हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर पानी छोड़ा गया है। डॉक्टर साहब, ये टेक्निक, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये पाइप, ये जो टेक्निक है इसे मल्टी स्टेज या पिरामिड हाइड्रोपोनिक या ट्रायंगुलर हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। और ये रिसर्कुलेशन हाइड्रोपोनिक्स का एक सिस्टम है जिसमें पानी रिसर्कुलेट होता है। और पानी रिसर्कुलेशन के लिए इस तरह से आप देख सकते हैं, ये पानी चला रहता है। इसको आप कुछ देर चला सकते हैं, कुछ बंद कर सकते हैं टाइमर के हिसाब से। इफ़ यू वांट टू सेव द इलेक्ट्रिसिटी तो आप टाइमर पे लगा सकते हैं, तो 5 मिनट चलेगा, 5 मिनट रुकेगा। तो इससे क्या रहता है कि जैसे ये है पाइप्स में, हमने इसमें आपको मैं प्लांट निकाल के दिखाऊं तो ये इसका रूट सिस्टम है। ये तो थोड़ा सा कुछ इसमें आ गया हुआ है, इस तरह से रूट सिस्टम है इसका। यू कैन सी द लश ग्रीन प्लांट, है ना। तो इस तरह से ये सिस्टम दूसरा सिस्टम है। इसमें थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है तो बिजली का उपयोग होता है इसमें। तो मोटर रन करती रहती है, न्यूट्रिएंट एक टैंक में डाले जाते हैं, वहाँ से न्यूट्रिएंट ये पानी के जरिए सारी पाइप में सर्कुलेट होता है। और सबसे बड़ी इस सिस्टम की विशेषता या इस हाइड्रोपोनिक की सिस्टम की विशेषता ये है कि जब हम इसमें सीडलिंग्स ट्रांसप्लांट करते हैं तो ऑलमोस्ट 100% इसमें सर्वाइवल रेट होता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि हमारी कुछ सीडलिंग्स मर गई। अगर मरेंगी तो हमारी गलती की वजह से मरेंगी, उनकी जड़ पानी तक नहीं पहुंचेगी तो वो पक्का मरेगी। तो पानी में इसकी जो जड़ है पौधे की, रूट सिस्टम पानी में टच होना चाहिए, फिर आपकी क्रॉप बेहतरीन से बेहतरीन आएगी कंपैरेटिव टू द फील्ड क्रॉप्स। डॉक्टर साहब, हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति की बात हम यहाँ पर कर रहे थे क्योंकि हिमाचल से आते हैं। तो हालांकि हम लोग मैदानी इलाके में, लेकिन बहुत सारा एरिया हमारा पहाड़ी है। तो क्या ये हाइड्रोपोनिक तकनीक पहाड़ों में भी कामयाब है? हाइड्रोपोनिक अगर जैसे हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल्ड कंडीशंस देंगे, चाहे आप हिमालयाज़ पे करो चाहे राजस्थान में करो, कहीं भी किया जा सकता है। हम उसके लिए अगर कमर्शियल स्केल के ऊपर करना है तो पूरे के पूरे इसके लिए हम मेंटेन करते हैं। जैसे टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा हमें, वातावरण का नहीं, पानी का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे क्योंकि जड़ पानी में होगी, न्यूट्रिशन पानी से अब्जॉर्ब होगा। तो अगर आप इसको टेम्परेचर को 22 से 26 डिग्री के बीच में रखोगे तो किसी भी क्षेत्र में हाइड्रोपोनिक्स किया जा सकता है। तो और क्या क्या चीज़ यहाँ पर हाइड्रोपोनिक में यहाँ पर आपने लगा रखी है? नहीं, इस वक्त जो कमर्शियल स्केल के ऊपर हमारे यहाँ अभी स्पाइनेज पालक चल रहा है, स्ट्रॉबेरी चल रही है, या फिर अब हम जैसे कुकुम्बर की नर्सरी लगाई है तो उसको हम ट्रांसप्लांट करेंगे कुछ दिनों बाद, 4-5 दिन बाद उसको वर्टिकल सिस्टम में ट्रांसप्लांट करेंगे तो खीरा लगेगा फिर उसमें। तो ये आप देख सकते हैं इस वक्त आपके बिल्कुल स्क्रीन पर कुकुम्बर की नर्सरी है। ये ट्रेस जो है यहाँ पर लगी हैं, ये खीरे की पौध है और ये पौध आने वाले दिनों में फसल देने वाली है। तो निश्चित रूप से एक ऐसा जरिया डॉक्टर यूसुफ खान ने यहाँ पर दिखाया है कि जमीन नहीं भी हो तब भी आप खेती कर सकते हैं। केवल मात्र डोमेस्टिक नहीं, आप कमर्शियली भी इस खेती को अपना सकते हैं। जमीन नहीं है तब भी कोई बात नहीं। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर ये देखने को मिली है कि पानी से भी आप अच्छे न्यूट्रिशंस देकर एक अच्छी फसल ले सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, कुछ लोगों के मन में शायद ये बात होगी कि हमारे पास पानी की तो वैसे ही कमी रहती है, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता है, तो ये खेती पानी में शायद इसमें ज़्यादा पानी लगता होगा। तो उन सब लोगों के लिए एक मैं बात बताना चाहता हूँ, जब आप हाइड्रोपोनिक सिस्टम में खेती करते हैं तो इसमें 90% जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। यानी जहाँ 100 लीटर पानी चाहिए 10 लीटर पानी में गुजारा होगा, उससे डबल फसल आएगी इसमें। ये इसका एक बहुत ही मतलब जिसे बोलो कि प्लस पॉइंट आप बोल लीजिए कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और निश्चित रूप से आप हाइड्रोपोनिक को अपनाइए, केवल मात्र घरेलू ही नहीं बल्कि व्यावसायिक कृषि की तरफ कदम बढ़ाइए।
नकदी फसलें, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, नकदी फसलें यहाँ पर ये उगाई गई हैं और निश्चित रूप से किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए ये एक विशेष, अहम और कारगर तकनीक साबित होने वाली है। लाइफ टाइम्स टीवी की तरफ से एक विशेष मुहिम यहाँ पर शुरू की गई है। समाज के वो लोग जो लोगों को दिशा दे सकते हैं, वो संस्थाएं, उसी के तहत आज हम यहाँ पर प्रगतिशील किसान यूसुफ खान के यहाँ पहुंचे हैं और हाइड्रोपोनिक बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ऊना से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा, असिस्टेंट लाइव प्रोड्यूसर विशाल सूद जी के साथ विशाल शांडिल्य।